नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार और आज मैं बिहार के कुछ शिक्षकों के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि कई शिक्षक ने फ़ोन करके और कुछ ने मेल और कुछ ने कमेंट्स के द्वारा ये कहा है कि बिहार में शिक्षकों की स्थिति बहुत बुरी है, उनकी हालत बहुत गंभीर है। तो इनके बारे में कुछ बातें की जाए आज। यदि आप शिक्षक हैं तो यह वीडियो आप ध्यान से सुने, पूरी वीडियो को सुने और अच्छा लगे तो आप दूसरे के पास भी भेजें, उसे भी सुनाएं। सबसे पहले 51 शिक्षक जो हैं वो उनका निधन हो चुका है। वो अकारण जो हैं काल के गाल में समा चुके हैं। मैं उन्हें सबसे पहले श्रद्धांजलि दूंगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो उन्हें सद्गति दे। और लगभग 2 महीने से अधिक समय से शिक्षक जो हैं हड़ताल पर हैं। बिहार के ऐसे शिक्षक जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिनकी भी बहाली हुई है वो सारे हड़ताल पर हैं। हड़ताल पर जाना उनका जायज़ है, क्योंकि एक ही विद्यालय में वो काम करते हैं। तो किसी को तनख्वाह मिलती है बहुत ज़्यादा, 50,000 60,000 रुपये, और किसी की तनख्वाह है 20-25,000 रुपये, 15,000 रुपये, 17,000 रुपये। ये तनख्वाह में इतनी उलटफेर क्यों है, आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे। और बिहार सरकार से यह निवेदन करेंगे कि वो जल्द से जल्द शिक्षक से वार्ता करें और जो भी संभव हो सके उन्हें सुविधा मुहैया कराए। ये आप देखते होंगे कि आपके समाज में यदि कोई व्यक्ति आपके कारण आत्महत्या कर ले या उसकी हत्या हो जाए, आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यदि आप उसमें संलिप्त हैं तो आपके ऊपर मुकदमा चलता है। आज 51 शिक्षक का निधन हो चुका है। ऐसा कहा जाए कुछ शिक्षक उसमें से आत्महत्या कर लिए हैं। खाने के लिए रोटी नहीं है तो किसी के पास दवाई नहीं है, दवाई के लिए पैसे नहीं है, और उनका पेमेंट पूरा रुका हुआ है। वो कैसे जिएंगे इस महंगाई के दौर में, जबकि कोरोना वायरस के कारण पूरा भारत में लॉकडाउन है। तो आप कम से कम उसका पेमेंट तो दे देते, तो उसका पेमेंट भी रुका हुआ है। तो यदि आपके कारण किसी व्यक्ति की, कोई व्यक्ति की हत्या होती है या वो खुद आत्महत्या कर लेता है तो आपके ऊपर 302 का मुकदमा चलता है। आज 51 शिक्षक की हत्या का कारण, उनकी निधन का कारण सरकार है, बिहार सरकार है। तो क्या बिहार सरकार के ऊपर 302 का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? यदि ये वास्तविक लोकतंत्र है तो चलना ही चाहिए। जब एक जैसा कोई काम कर रहा है तो आप किसी को 50,000 रुपया और किसी को 15,000 रुपये क्यों दे रहे हैं? आज आप कहोगे कि मैंने तो इतना पर ही बहाली किया था, या आप एक काम करो परीक्षा दे करके पास कर लो। तो तुमको पहले जिस समय ज्वाइनिंग करवा रहा था उसी समय तुम्हें सोचना चाहिए ना। उस समय तुम्हारा दिमाग तो घास चरने नहीं चल गया था। उसी वक्त तुम्हें सोचना चाहिए कि मैं आज जिन शिक्षकों की भर्ती कर रहा हूं, तुमने उसे किसी को 1500 रुपये महीने पर भर्ती कर लिया था, तो 1500 रुपये महीने पर तुम्हें कैसा टीचर मिलता? यदि आप 1500 रुपये महीने दे करके किसी टीचर को अपने यहाँ रखते हैं, 50 रुपये रोजाना पर यदि वो आपके यहाँ काम करता है, जबकि किसी की न्यूनतम मजदूरी उस समय भी 200 रुपये की थी, और वो 50 रुपये रोज पर आपके यहाँ काम करने के लिए तैयार है,
तो अब सबसे पहले तो आप उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। एक मजदूर से भी कम तनख्वाह आप उसे दे रहे थे उस वक्त। वो संघर्ष करते करते किसी को 15,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000 रुपये मिल रही है आज। तो आज हम चर्चा करेंगे कि इनकी तनख्वाह इतनी कम क्यों है और पुराने टीचर की तनख्वाह ज्यादा क्यों है। क्या ये नीतीश कुमार का मन है या भारत सरकार की इच्छा है कि यही हो जाए? ऐसी बातें नहीं है। ये जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जितने भी टीचर्स की बहाली हुई है, वो विश्व बैंक ने कर्ज दिया है, यूनेस्को ने ये स्कीम चलाई है, और यूनेस्को ने सिर्फ इतना ही चाहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत लोग सिर्फ साक्षर हो जाए। उसे विद्वान नहीं बनाना है, ज्ञानी नहीं बनाना है। इसीलिए उसने 1,500 रुपये महीने पर टीचर की बहाली करवा लिया था। और यहाँ बेरोजगारी इतनी बड़ी पैमाने पर है कि लोग 50 रुपये रोज पर काम करने के लिए तैयार था और भर्ती भी हो गया। लेकिन अब उसे ये चीज अखरता है। मूल है कि उसे समस्या भी होती है। यदि कोई टीचर अपने 2 बच्चे को बाहर रख करके पढ़ाता है, किसी शहर में पढ़ने के लिए भेजता है, यदि उसकी जीविका का मात्र एक साधन वो पढ़ाई है, टीचिंग है, तो वो 15-20 हजार रुपये में गुजारा कर पाएगा क्या? इतनी महंगाई के दौर में कैसे गुजारा कर पाएगा? कैसे कॉलेज की फी भर पाएगा वो? क्या वो अपने बेटे को इंजीनियरिंग करवा सकता है? क्या अच्छे घर में अपनी बेटी की शादी कर सकता है? या फिर यदि वो बीमार पड़ जाए तो फिर वो कैसे अपना ये कराएगा, इलाज करवाएगा? फिर तो सब मिलाकर के मूल बातें ये है कि शिक्षक के साथ घोर अत्याचार हो रहा है, और उनकी बिहार सरकार की जो तमाम दमनकारी नीति है, उस नीति के तहत उसे कुचलना चाहता है। और ये सरकार की आज की रवैया नहीं है, हर एक सरकार यही करती है। यदि सरकार आपसे डरती है तो सिर्फ एक चीज से, वो है कुर्सी से। यदि सरकार को ये लग जाए कि ये मेरे कुर्सी को हिला सकता है, तो सरकार आपसे वार्ता करने के लिए तैयार होगा। आप जो कहोगे वो भी मानने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन यदि सरकार के जहन में जब तक ये बातें बैठी हुई रहती है कि ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तब तक सरकार आपकी बात नहीं मानेगी, आपको क्रैश कर देगी। ये अंग्रेजों से यही सीखा है, क्रैश करना। इसीलिए सभी शिक्षक जो हैं वो एक यूनिटी बना करके रहें, एक दूसरे की मदद करें। इस कोरोना वायरस से भी काफ़ी ज़्यादा समस्या हुई है, तो कम से कम शिक्षक आपस में मदद करें जरूर एक दूसरे की, ताकि किसी को आत्महत्या करने की नौबत नहीं आए। और सबसे मूल बातें मैं शिक्षक के लिए भी आज करने वाला हूँ। शिक्षक, अब जो मैं बातें करूँगा वो शिक्षक के लिए करूँगा। शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक हर हमेशा सिर्फ अपने पैसे के लिए, अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए जो है वो हड़ताल, अनशन, धरना, प्रदर्शन जो भी करता है, सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए। जबकि शिक्षक देश की भविष्य को गढ़ता है, देश का भविष्य लिखता है, वो शिक्षक ही होता है। दुनिया के और अधिक विकसित देशों में शिक्षक का दर्जा बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। उन्हें तनख्वाह भी बहुत ज्यादा मिलती है, उन्हें सम्मान भी समाज में बहुत मिलता है। लेकिन आज हमारे समाज में शिक्षकों का इतना सम्मान नहीं है। इसमें दोनों दोषी है, शिक्षक भी दोषी है, शिक्षा व्यवस्था भी दोषी है, सरकार भी दोषी है, जनता भी दोषी है। सब गलतियां सबकी है। सबसे पहला
जिस समय 1500 रुपये में बहाली किया जा रहा था, आपने दौड़ करके लाइन में लग करके अपना ज्वाइनिंग कर लिए इसमें। उस समय तो आपको ये लगा कि लड़ करके जो है तनख्वाह तो बढ़ ही जाएगी, किसी ढंग से गुजारा चलेगा। आज आपके साथ घोर अत्याचार हो रहा है, लेकिन मैं जब आपका भविष्य देखता हूं तो मुझे ये अत्याचार कुछ भी नहीं दिखता है। इससे बहुत भयानक अत्याचार और आगे होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल संभल जाइए। जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय का निजीकरण होने वाला है। निजीकरण का मतलब होता है, आप शिक्षक हैं, सभी पढ़े लिखे होंगे। निजीकरण का मतलब होता है बेचना। 100% निजीकरण। वंदे मातरम अनमोल कुमार जी। निजीकरण का मतलब होता है बेचना। आज कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है। मैं कोरोना वायरस पे पिछले कई वीडियो बना चुका हूं, इसलिए मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन एक तरफ उससे एक पॉइंट्स लेकर के मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जिस निजीकरण का आज टीचर लोग समर्थन कर रहे हैं। यदि हॉस्पिटल वाले, कितने हॉस्पिटल वाले, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले आए कि चलिए कोरोना वायरस का ट्रीटमेंट हम करते हैं, इसमें हम मदद कर दे रहे हैं। कितनी विदेशी कंपनियां आज भारत को मदद करने के लिए तैयार है, यहाँ की जनता को मदद करने के लिए तैयार है कि आप ही के पैसा से हम पूरा कमाए हैं, इतना बड़ा पैसा बनाए हैं, पूंजी बनाए हैं, चलिए मैंने कुछ दान दे दिया आपके लिए। कितनी विदेशी कंपनियों ने ऐसा किया है। अब आपके साथ होने वाला क्या है? और नीतीश कुमार पेमेंट बढ़ाता क्यों नहीं है? आपको उसके लेवल पर लाता क्यों नहीं है? ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार के पास पैसा नहीं है, पैसा तो है ही। इतने लाखों करोड़ का बजट बनता है, वो करता क्या है? केंद्र सरकार से भी पैसा मिलती है, क्या करता है? यही तो करना है। कर्मचारी को ही तो पैसा देना है जो अलग अलग विभाग में काम कर रहे हैं, फिर आपकी तनख्वाह तो बहुत कम है। जबकि हकीकत यह होना चाहिए कि शिक्षक की तनख्वाह बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा, ताकि वो बिल्कुल मन लगा करके पढ़ा सके और एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सके। तो आगे समस्या क्या होने वाली है कि विद्यालय का निजीकरण होने वाला है और आप लोग सिर्फ तनख्वाह के लिए हल्ला करते हैं, लड़ाई करते हैं, धरना देते हैं। निजीकरण के खिलाफ आपने कभी कुछ बोला नहीं। आपको ऐसा लगता है कि यदि निजीकरण हो जाएगा, मान लिया जाए कोई जापान की कंपनी बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आकर के, तो आपको तनख्वाह कितनी मिलेगी? क्या आपको अंदाजा है? आप ये सोचते हैं कि यदि मेरी तनख्वाह एक बार बढ़ गई तो फिर बढ़ी हुई रहेगी, घटने की तो बात ही नहीं है। मेरा जहां तक अनुमान है, मैंने जो WTO का अध्ययन किया है, मैंने जो जिस रूल पर देश और बिहार सरकार चलता है उसका जहां तक मैंने अध्ययन किया है, आपकी तनख्वाह हो सकता है भविष्य में 5000 हो जाए, 5000 हो जाए। 25,000 आज मिल रहा है ना, हो सकता है 5000 हो जाए। और कई टीचर को विद्यालय से निकाल भी दिया जाए बिना कोई काउच बताए, पिंक स्लिप देकर के निकाल देगा और आप कहीं नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कहीं नहीं जा सकते हैं, कुछ सुनेगा ही नहीं। क्योंकि जापान के लोगों को क्या परी है, या फ्रांस की कंपनी या फिर कहीं की कंपनी आकर के यदि शिक्षा व्यवस्था को लेता है जिम्मा बिहार में आकर के, तो उसे क्या जरूरत है कि यहाँ का बच्चे खूब पढ़े ना पढ़े, क्या मतलब है? वो तो व्यापार करने के लिए आएगा, सेवा देने के लिए तो नहीं आएगा, सर्विस देने के लिए तो नहीं आएगा। वो ट्रेड करेगा, ट्रेड करता है, व्यापार। और यदि आज 3000 रुपये महीने पर टीचर की बहाली निकाल दिया जाए तो फिर टीचर की भर बार लाइन लग जाएगी बनने वाले की, फिर आपको लोग क्यों रखेगा?
वही कंपनी खुद कहेगी कि यदि मुझे 5,000 रुपये में 3,000 रुपये महीने में पढ़ाने के लिए टीचर तैयार है, तो मैं आपको 25,000 रुपये महीना क्यों दूं? फिर आप क्या करोगे? क्योंकि कंपनी की ताकत तो बहुत बड़ी होती है। जो पूरी शिक्षा व्यवस्था को संभाल सके वो कंपनी तो छोटी मोटी कंपनी होगी नहीं। और ऐसी भी बातें नहीं कि आप उसका सत्ता गिरा दोगे, ऐसी भी बातें नहीं है। आप उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। उसके पास पैसे बहुत होते हैं, आप पैसे पे सारे गुंडे बिकते हैं, वो आपको कुछ भी करवा सकता है। तो आज कोई टीचर इसके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है और इसका प्रारंभिक चरण स्टार्ट है, प्रत्येक जिले में स्टार्ट हो चुका है, यहां तक कि दियारा क्षेत्र में भी स्टार्ट हो चुका है। प्रोजेक्टर पर पढ़ाई, प्रोजेक्टर से पढ़ाई करना। एक टीचर कहीं पढ़ाता है, मान लिया जाए पटना में एक टीचर पढ़ाएगा और पूरे बिहार में प्रोजेक्टर पे ऐसा सिस्टम लगा देगा, पूरे बिहार के विद्यालय में उस समय गणित की पढ़ाई होगी या हिंदी की पढ़ाई। एक प्रोफेसर एक हॉल में बैठ के लेक्चर दे रहा है, एक टीचर वहां बैठ करके पढ़ा रहा है और पूरा बिहार उसी से वीडियो देख करके पढ़ रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई, प्रोजेक्टर से पढ़ाई, जैसे अभी स्टार्टिंग है, शुरू हो चुका है ये काम। तो आप तो इसका विरोध करते ही नहीं हो। जब ये पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, आज एक विषय की हो रही है, कल दो विषय की होगी, 5 विषय की होगी, कल सभी विषय की पढ़ाई जब प्रोजेक्टर पर ही स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको फिर टीचर के रूप में क्यों रखेगा विद्यालय में? 4-5 टीचर तो काफी हो जाएंगे, सिर्फ विद्यालय के बच्चे को एक साथ रखना है, इतने टीचर काफी हो जाएंगे उसके लिए। जहां पे 15 टीचर है, 20 टीचर, उसको बाहर कर देगा निकाल के। ये जो नियम है कि 40 बच्चे पर एक टीचर होना चाहिए, सारे नियम खत्म हो जाएंगे। नियम रोजाना बनते हैं, बिगड़ते हैं। नियम कोई ब्रह्मा की लकीर नहीं है। इसमें आपका भी फायदा है। मैं आपके भविष्य की बात करता हूं, क्योंकि मैंने WTO एग्रीमेंट को पढ़ा है। सर्विस सेक्टर का निजीकरण करना सरकार की मजबूरी है। आपको बेचना ही पड़ेगा, सरकार को बेचना ही पड़ेगा। सरकार नहीं चाहते हुए भी बेचेगी तो सरकार यही कह देगी कि बेचने में मुझे बहुत फायदा हो रहा है। जैसे आज कह रही भारत की सरकार को देख लो ना, रेलवे को बेच रही है, एयर इंडिया को बेच रही है, भारत पेट्रोलियम को बेच रही है। पहले कुछ सेक्टर में बोल दिया कि घाटा लग रहा है, इस कारण बेच रहे हैं। अब ऐसे सेक्टर जो बिल्कुल मुनाफे में है उसको भी बेच रहा है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और यदि टीचर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस बात को जान लीजिए, आपको निकाल दिया जाएगा, विद्यालय से निकाल दिया जाएगा। 2-4 टीचर को रखेगा, निकाल दिया जाएगा। और तनख्वाह ये 20-25 हज़ार जो आज मिल रही है ना, ये भी नहीं मिलेगी, 2-4-5 हज़ार मिलेगी। गुजारा करना है तो रहो, नहीं तो जाओ। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, इतना ही पैसा देती थी जितना कि रोजाना वो किसी तरह से भोजन कर सके। बस बीमार पड़ जाए तो मरना ही पड़ता था, जैसे आज कुछ टीचर मर रहे हैं। तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट आई, शासन की। अब आपके सरकार को हाईजैक करके शासन की, अब फिर डायरेक्ट आ रही है शासन करने के लिए। पुनः आपके हर एक क्षेत्र पर कब्जा है। आप WTO एग्रीमेंट को उठाइए और दूसरा कोई चैप्टर नहीं, सिर्फ जो है एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज जो चैप्टर है उसके आप क्लॉज को पढ़ लीजिए। आपको सारा कुछ मालूम हो जाएगा कि देश में होने वाला क्या है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और शिक्षक जो हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं, बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके इसके लिए भी आंदोलन करें। सरकार यदि गलत नीति पर जा रही है तो इसके लिए भी आंदोलन करें, क्योंकि शिक्षक ही बुनियाद को मजबूत करता है।
यदि शिक्षक चाहे तो पूरी देश में एक साथ क्रांति ला सकता है। मैं इस सरकार के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सरकार में कोई भी हो, सिस्टम में सुधार होना चाहिए। जो इस सिस्टम को चलाएगा वह आपके साथ नुकसान ही करेगा, इसलिए सिस्टम को बदला जाना चाहिए। आप टीचर हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, और मैंने जो एग्रीमेंट का नाम कहा है, आप उस एग्रीमेंट को पढ़ें। आप अपना भविष्य देखें कि आपके साथ होने वाला क्या है। यदि आप क्रांति करेंगे तो फिर ये क्रांति धीरे धीरे फैलेगी, और सरकार जो हर एक सेक्टर को बेच रही है, हो सकता है आपके आंदोलन से सरकार पर कुछ प्रभाव पड़े, लोगों में जन जागृति आए और लोग भी आपके साथ हो जाए, तो आपका आंदोलन और भी मजबूत होगा और आपका भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो। इसी के साथ धन्यवाद।